मैं ये मसला हल करके रहूंगी। मैं इनको कॉल करती हूँ कि ये वरीशा से खुद ही बात करें। अरे अरे भाभी, क्या हो गया आपको? आपको इतनी बेसब्री जेब नहीं देती। और इतनी खुदगर्जी एक माँ को जेब नहीं देती। क्या कर रही हो तुम? अपनी बच्ची की मासूमियत से खेल रही हो? अकलौती बेटी है तुम्हारी। मत करो ऐसा, अभी भी वक्त है, वरना वो कहीं की नहीं रहेगी। तुम उसका भला क्यों नहीं चाहती हो? आप उसका भला चाहती हैं? मैं अच्छी तरह जानती हूं कि आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं। ताकि वरीशा को ज़हनी मरीज साबित करके बिजनेस से मुकम्मल तौर पर बेदखल कर दें। लेकिन क्या है ना भाभी, इस दफा मैं आपकी कोई साजिश कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं अपनी बच्ची को उसका हक दिलवा कर रहूंगी। वो हक जिस पर आप और आपका बेटा वहाज सालों से राज कर रहे हैं। हाँ, ये क्या आप हर वक्त मुझे खुदगर्जी के ताने देती रहती हैं? अपने बारे में क्या ख्याल है? अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, जो आप कर रही हैं वो क्या है? मैं खुदगर्जी कर रही हूँ? मैं तो तुम्हारे और महमूद के शर से इस घर को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। और तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर तुम्हारी बच्ची एक जगह इज्जत से रह सकती है तो उसे छीन के जीना क्यों सिखा रही हो? बस कर दें भाभी, बस कर दें। ये अपनी बड़ाई झाड़ने के अलावा आपको आता ही क्या है? ये आप सब इसलिए कर रही हैं ना कि मैं और मेरी बेटी इस घर से निकल जाए और आपका बेटा वहाज और क्या नाम है उसका, आपकी चहेती शिफा इस घर में वापस आ जाए। वहाज और शिफा तो एक ना एक दिन इस घर में लौट आएंगे। और मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ, इसकी मैं किसी को भी जवाब दे नहीं। तुम्हें जो सोचना सोचती रहो महक। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब इंसान का ज़मीन मुतमईन हो और अमल नेक हो ना, फिर उसे किसी की परवाह नहीं होती कि कौन क्या सोच है उसके बारे में। क्योंकि अल्लाह के सामने ना वो अपनी नेक अमल से पहचाना जाएगा। किसी की सोच से नहीं। तकरीरें करने में तो इनका जवाब नहीं, मगर इस बार इनकी तकरीरें धरी की धरी ना रह गई तो मेरा नाम भी महक नहीं। बड़े पापा, मुझे नहीं लगता कि इस प्रोजेक्ट पे काम करने से हमारे बिजनेस को कोई भी फायदा होगा। इस वक्त ना सिर्फ हमें नए इन्वेस्टर्स बल्कि अच्छे और बड़े क्लाइंट्स की भी ज़रूरत है जिनका मार्केट में बड़ा नाम हो। बेटा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी कोई भी इन्वेस्टर हमारी कंपनी पर इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है।
जब से ये मलिक स्टील ने हमारे साथ काम करना छोड़ा है, मार्केट में हमारी कंपनी को लेकर किस्म किस्म की बातें की जा रही हैं। आपको पता है, जिंदगी में एक मकाम आता है जहां हमारा हाथ छोड़कर जाने वालों का सामना होता है, और फिर ऐसा भी होता है कि जिंदगी हमें मुखलिस और ईमानदार लोगों से नवाजती है। सबसे बड़ी मिसाल मैं खुद हूं आपके सामने। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने गरीबी की जिंदगी गुजारी, लेकिन अब देखें, मुझे सब कुछ मिल गया। सब कुछ। मेरा मतलब है कि आपका प्यार, आपका एतबार, खुलूस, भरोसा, सब कुछ तो है मेरे पास। सब अल्लाह की मर्जी से होता है बेटा। तुम्हारे बाप ने बड़ी मेहनत की है इस कंपनी को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए, और मुझे पूरा यकीन है कि इस मुश्किल वक्त से तुम इसको बाहर निकाल लोगे। हाँ हाँ, जरूर निकालूं, बिल्कुल निकालूंगी, लेकिन बड़े पापा मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? जिन लोगों ने आपको अपनी जिंदगी से निकाल दिया, आप भी उन्हें अपने दिल, दिमाग और जिंदगी से निकाल दें। भूल जाए उन्हें। मैं एक नए इन्वेस्टमेंट प्लान पर काम कर रही हूँ, और इस दफा हम ऐसे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जो हमारे साथ ना सिर्फ लॉयल बल्कि प्रॉफिट और लॉस पर भी हमारा साथ दें। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मुझे आपसे ये कंफर्म करना था कि आपकी फ़्लाइट कब की करनी है? कल आफ्टरनून में करवा दो और वापसी परसों शाम में। ओके सर, ठीक है। थैंक यू सो मच। बड़े पापा, फ्लाइट कहीं जा रहे हैं आप? जी बेटा, मेरी कुछ मीटिंग्स हैं इन्वेस्टर्स के साथ, मैं वही करने के लिए चाह रहा हूँ। आ जाऊँगा मैं जल्दी। सलमान साहब, प्लीज़ बोर्ड रूम का अवेलेबिलिटी चेक कर लीजिए। ये इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, सब कुछ बहुत स्मूथ होना चाहिए। किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। सर मुदस्सिर जस्ट रिप्लाई कि बोर्ड रूम अवेलेबल नहीं है, फ्री नहीं है अभी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कुछ मीटिंग्स हो रही हैं। क्या हो गया आजकल? हर दूसरे दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग क्यों हो रही होती है? खैरियत है? सर कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तब्दीलियां हो रही हैं। आजकल मुख्तार साहब भी बहुत परेशान है, कंपनी मुसलसल लॉस में जा रही है। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। शहरियार अली, समीर यूसुफी इतने अरसे से हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे। आज पहली बार हमारी कंपनी पर बुरा वक्त आया है, जरा सा नुकसान हो गया है, तो उन्होंने अपने पैसे विड्रॉ कर लिए। कुछ पता है आपको कि उन्होंने मार्केट में कहां इन्वेस्ट किया है? डू यू हैव एनी आइडिया? सर मार्केट में तो कोई ऐसी बात सुनने में नहीं आ रही। वाज साहब बुरा मत मानिएगा, मार्केट में कुछ ऐसी बात फैली हुई है कि जब बेटा ही साथ नहीं तो फिर सॉरी बॉस। आप इस बारे में मत सोचिए तो बेहतर है। जाइए, जाकर बोर्ड रूम की अवेलेबिलिटी चेक कीजिए और जैसे ही फ्री होता है मुझे बताइए। ओके सर।
हेलो, हाँ डैड, मुझे कुछ बताना है आपको। बड़े बाबा इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहे हैं। अगर उनकी डील लॉक हो गई ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका सारा प्लान खराब हो जाएगा। क्या करना है? तुम बस मुझे ये पता करके बताओ कि वो किस ग्रुप से मीटिंग करने जा रहे हैं, बाकी मैं देखता हूँ। वो तो मैं मालूम कर लूंगी, लेकिन आप प्लीज अपने इन्वेस्टर से कहें कि वो आके कल मुझसे मिले। ताकि बड़े बाबा की गैर मौजूदगी में मैं इस डील को लॉक कर लूं। और बाकी उनको इस चीज पे कैसे राजी करना है वो सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दें। ठीक है, मैं अपडेट करता हूँ। ओके, आई एम वेटिंग। बाय। रात को कब आई थी परी मैडम? वो तो टाइम से आ गई थी साहब जी। कॉफी ला दो मेरी। जी बीबी जी। परी जी, लगता है रात को पार्टी में बहुत देर हो गई आपको। हाँ भाई, अमीन की पार्टीज की बात ही कुछ और है, उठने को दिल ही नहीं करता। आपको याद है परी जी, आपकी और मेरी पहली मुलाकात अमीन की पार्टी में ही हुई थी। हाँ बिल्कुल याद है, वो मुलाकात कैसे भूल सकती हूँ मैं। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ, मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कल पार्टी में इजहार एंड को के कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा बातें हो रही थी। कंपनी नुकसान में जाने के बावजूद भी लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। चले, इस बात से आपको ये तो पता चल गया कि मैं आपकी इन्वेस्टमेंट डूबने नहीं दूंगा। वैसे मुख्तार ट्रैवल कर रहा है नए इन्वेस्टर ढूंढने के लिए। इससे पहले कि वो कोई नया इन्वेस्टर ढूंढे, वरीशा वहां मौजूद है हमारा काम करने के लिए। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का प्लान क्या है? क्या कॉन्ट्रैक्ट और तमाम मामलात वरीशा देख रही है? नहीं, वरीशा के हाथ में मुख्तार साहब है, तो समझो सब कुछ वरीशा के हाथ में। हम एक फर्जी इन्वेस्टर भेजेंगे जो मेरा बंदा होगा। वो जाकर मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मेरे नाम पर होगा और मुख्तार को शक ना हो, इसलिए सामने चेहरा किसी और का होगा। हाँ तो ठीक है, अगर ऐसा है तो वो फर्जी बंदा मेरा होगा। अगर परी जी ये ना अगर ना मगर, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। मुझे वरीशा के तमाम कॉन्टैक्ट डिटेल्स और मीटिंग टाइम सेंड कर देना, मेरा बंदा वहां पहुंच जाएगा। और हाँ, वरीशा को अच्छी तरह से समझा देना कि किसी किस्म की बेवकूफ़ी की गुंजाइश नहीं होगी। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा था कि इन्वेस्टमेंट अपने अकाउंट से ट्रांसफर मत कीजिएगा। मैं आपको अकाउंट नंबर दे दूंगा, उससे ट्रांसफर करेंगे तो मुख्तार अहमद को शक नहीं होगा। तुम्हें इन सब की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है।
ये सब कुछ मैं खुद देख लूंगी कि पैसा कैसे और कहाँ ट्रांसफर करना है। क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप मुझ पे भरोसा नहीं करती? डोंट बी सिली, इसमें तुम्हारा भी फायदा होगा। अगर तुम्हारा नाम सामने आ गया ना तो बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। सोनिया, मेरी कॉफी कमरे में ले आओ। इसका मतलब ये है कि परी जी को कहीं ना कहीं मुझ पे शक है। खैर, मेरे बगैर उनका गुजारा भी तो नहीं है। बहुत से राज हैं परी जी के जो मेरे सीने में दफन है। इनमें से एक भी अमीन को मालूम हो गया तो परी जी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। Shifa, they're asking for the samples. तुम बताओ क्या करें? हमारे पास जो कलर्स एंड मोटिव्स पड़े वो तो बेस्ट है, लेकिन मुझे लगता है हमें इन्हें कुछ न्यू आर्टिकल्स बना के दे देने चाहिए। क्या हुआ शिफा? आर यू ओके? हाँ, आर यू फाइन? क्या? आई डोंट नो ईशल, तने क्या अजीब सा हो रहा है आज। पूरा दिन ऐसे जैसे दिल डूब रहा है और चक्कर बहुत आ रहे हैं यार। अब मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें चक्कर क्यों आ रहे हैं और तुम्हारा दिल क्यों डूबा जा रहा है। What do you mean? What do you mean? तुम बहुत इनोसेंट हो शिफा। अच्छा तुम छोड़ो, तुम रूम में आओ, 10 मिनट रुको, मैं आती हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? मैं आ रही हूँ बस 2 मिनट में। तुम इतने सवाल क्यों पूछती हो? आओ कमरे में आके बैठो। अच्छा आराम से आराम से। ये बंद कर दूँ मैं? खाना भी बन? खाना मैं बना लूंगी। जस्ट गो एंड चेक। मुझे लग रहा है कि मैं खाला बनने वाली हूँ। What? तुम पागल हो गई हो? मुझे लगता है शायद बस शायद वायद कुछ नहीं, यकीनन आई एम श्योर कि मैं खाला बनने वाली हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड। अब फोन छोड़ो, उठो, पहले चेक करके आओ, उसके बाद तुम कॉल उठा लेना। आज की कॉल है, तुम्हें पता है ना, नाराज हो जाएगा। यार तुम प्लीज छोड़ो उसे होने दो नाराज। और वैसे भी कुछ ही टाइम बाद तुम उसे ऐसी न्यूज देने वाली हो जिससे बड़े से बड़ा शहंशाह औरत के कदमों में गिर जाता है। पर ये बहाश क्या चीज है? चलो उठो। अच्छा उठो ना, चेक करके आओ। अच्छा मुझे बताओ, आर यू श्योर? आई एम वेरी श्योर। तुम्हें सब पता है। अच्छा चाह रही, वेट, मुझे चक्कर आ रहे। क्यों फोन नहीं उठा रही आज शिफा? वाह साहब, आपका मीटिंग रूम में वेट हो रहा है। ठीक है आप जाइए, मैं आता हूँ। ओके। बेस्ट ऑफ लक कह दो मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारे प्यार और दुआओं की जरूरत है मुझे।
क्या? I knew it. ईशर, मुझे यकीन नहीं आ रहा। I'm so happy. तुम्हें आएगा यकीन, आएगा जब तुम्हारी गोद में आएगा ना तो यकीन आएगा। मुझे अभी भी चक्कर आ रहे हैं। पास में हॉस्पिटल है, वहाँ चलें, एक बार जाके चेकअप करवा लेते हैं, या वहाज का वेट कर लें। आज उसकी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वो लेट हो जाएगा, हमें चेक करवा लेना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? दैट्स अ गुड आइडिया, मैं भी चलती हूँ साथ। चले? वेट, चलो लेट्स गो। आपको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है। मैं कुछ ब्लड टेस्ट लिख के दे रही हूँ, आप इसी वीक में करवा लें। सो अगर हमारी मैन पावर हम 25% पे यूटिलाइज करेंगे तो एनुअली हमें $1 बिलियन का फायदा होगा। जबरदस्त सर। आई होप यू गाइस लाइक द प्रेजेंटेशन। I really must appreciate your efforts behind this presentation. So it's all teamwork. It's because of my team. फिर मैं ये कहूँगा कि आप लकी हैं कि आपको इतनी काबिल टीम मिली है। चलो जल्दी से आज कॉल करो। क्या हुआ? फोन क्यों रख दिया? अभी तक तो उसकी प्रेजेंटेशन भी खत्म हो गई होगी। इतनी बड़ी न्यूज़ है ईशर, फोन पे बताने का मजा नहीं आएगा। I want to see his reactions, you know. ईशर, लेट्स गो, हम शॉपिंग करते हैं, ठीक है? मैं उसको सरप्राइज देना चाहती हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। चलो 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 चलो। हो फिर से सरप्राइज? तुम्हें डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें बहुत ज्यादा रेस्ट करना है और तुम यहाँ पे घूमना फिरना करी। घर चलो। नो नो, कैसी खाला हो तुम? हाँ, खुश नहीं हो क्या? चलो ना प्लीज। खुश हो, तुम्हारी परवाह है, चलो घर चलो, ख्याल रखो अपना। भाई आप तो ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो वरीशा की भी छुट्टी बनती है। अच्छा है ना बीजान कि मैं वरीशा को डॉक्टर आयशा के पास ले जाऊंगी, इसका चेकअप भी हो जाएगा। और हम दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। अरे भाई मैंने कब मना किया है, लेकिन वरीशा के अपने बड़े प्रॉब्लम्स हैं ना। नए इन्वेस्टर से मिलना है, नई स्ट्रेटजीज बनानी है। भाई वरीशा सेहत है तो सब कुछ है, सुना तुमने? बिल्कुल बेफिक्र रहें बड़े बाबा, सब कुछ कर लूंगी मैं। वैसे नए इन्वेस्टर से मिलने की जिम्मेदारी इसकी तो नहीं होनी चाहिए। ये तो भी काम सीख ही रही है ना। इतने बड़े फैसले कैसे कर सकती है? वैसे मुख्तार ये नाइंसाफी है, मेरी नाजुक सी मासूम सी पोती के कंधों पर तुमने इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। एक दिन का रेस्ट नहीं कर सकती वो? अरे बीजान, मैंने इस पर कोई बोझ नहीं डाला है, ये सारी जिम्मेदारियां ये खुद उठा रही है। और भाभी, रही बात फैसला लेने की, तो काम तो इसी तरह सिखाया जाता है, वरना ये अपना नफा और नुकसान कैसे देखेगी? क्यों मुख्तार भाई, ठीक कहा ना मैंने? हाँ भाई बिल्कुल ठीक कहा। बीजान, जब से वरीशा ने ऑफिस ज्वाइन किया है ना, यकीन मानिए मुझे ऐसा लगता है जैसे रजा हर वक्त मेरे साथ है।
वही जोश, वही जज्बा इसके अंदर। अरे इसी को तो कहते हैं खून का असर। अरे बाप का असर नहीं आएगा तो फिर किसका असर आएगा? ठीक कह रही हैं बीजान आप, मेहनत तो हमारे बच्चों के खून में है। लेकिन एक बात भूल रहे हैं आप लोग, भाई हमारी वरीशा ने भी अपना घर बसाना है, अपने घर जाना है। बिजनेस तो पहले भी चल रहा था, अब भी चलेगा उसके बगैर। लेकिन अगर हम बिजनेस के चक्कर में इसकी जिंदगी इग्नोर कर देंगे तो ये तो खुदगर्जी हो जाएगी। बड़ी मामा, कोशिश की थी ना पहले भी आपने मुझे रुखसत करने की। क्या हुआ मेरे साथ? सब कुछ आप सबके सामने है ना। नहीं जाना मुझे इस घर से। बड़े बाबा के साथ मैं खुश हूँ, काम कर रही हूँ, ऑफिस जाती हूँ। आप प्लीज प्लीज मेरी शादी का पीछा छोड़ दीजिए। थैंक यू। मेहरनिसा, अभी आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। एक तरफ आप उसको अपनी बेटी बोल रही हैं और दूसरी तरफ उसके जख्म भी नहीं भरने दे रही हैं आप। मुख्तार, मेहरुन्निसा ने कौन सी गलत बात कह दी? हमें वरीशा की शादी के बारे में सोचना तो है ना। बेटियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं उतना अच्छा है। बेजाना बिल्कुल ठीक कह रही हैं। लेकिन अभी अगर उसकी खुशी नहीं है शादी करने में तो हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर वो बिजनेस में खुश है तो खुदारा उसे खुश रहने दें। हाय, आज तो मेरी बेटी ने मेरा दिल खुश कर दिया। क्या टिका के जवाब दिया है मेहरुन्निसा को। उसकी शक्ल देखने वाली थी। ये तो होना था भाई। इन लोगों की असलियत और औकात मैं जान गई और उनको समझ भी गई हूँ किस तरह से हैंडल करना। बड़े बाबा ने क्या कहा ये बताया मुझे। बड़े बाबा ने तो मेहरुन्निसा के होश ठिकाने लगा दिए। बड़ी हवाओं में उड़ रही थी, अच्छे पर काटे हैं उसके मेहरुन्निसा। बस अब आप देखते जाएं और सब कुछ मुझ पे छोड़ दें, क्योंकि मुझे पता है कि इनको कैसे हैंडल करना। हाँ हाँ, सब कुछ तुम ही पर छोड़ा हुआ है, लेकिन जो भी करना जरा समझदारी से, क्योंकि बड़े बाबा पर जो तुम्हारा यकीन और एतबार है ना, वो तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। क्या तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं मामा। मैं डैड की कॉल है। हेलो जी डैड, आपको पता है क्या हुआ? क्या हुआ? हम कहीं जा रहे हैं क्या? क्या बात है, इतनी तैयार क्यों हुई थी? वैसे बहुत हसीन लग रही हो, लेकिन अगर तुम मुझे इम्प्रेस करने के लिए इतने तैयार हुई हो तो उसका तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं तो पहले से ही तुम्हारा दीवाना हूं। एंड बाय द वे, इससे मुझे याद आया कि सारा दिन कॉल्स करता रहा हूं, मेरी कॉल रिसीव क्यों नहीं की? मैसेज का कोई रिप्लाई भी नहीं किया। हाँ, वो एक्चुअली क्या है कि
बात ही कुछ ऐसी थी कि मेरा दिल नहीं कर रहा था तुमसे फोन पे बात करने का। मुझसे बात करने का दिल नहीं कर रहा था? इतनी जल्दी दिल उतर गया मुझसे? अच्छा ये बात सुनो, आंखें बंद करो। क्या होगा? करो ना। अरे क्या ऐसे? अरे कुछ नहीं देखूंगा मैं यार। नजर आ रहा है कुछ? नहीं कुछ भी नहीं नजर आ रहा। अब चुप और चलो मेरे साथ। क्या मतलब है? मुझे बालकनी पर जाके धक्का तो नहीं देने वाली? नहीं यार देखो प्लीज, मैं तंग नहीं करूंगा, इतना तंग। चुप चल देख के चलो इधर से। आओ इधर। अरे आंखें नहीं खोलनी। कहाँ लेके जा रही हो मुझे? आंखें नहीं खोलनी। अरे नहीं खोल रहा, मुझे तो लग रहा है मैं अंधा हो गया हूँ। इधर आओ। कहाँ? इधर आओ ना। हाँ। टर्न 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 क्या? टर्न? आज इधर 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 आओ इधर। हाँ इधर यहाँ पर। हाँ चलो शिफा मुझे कहीं टर्न करो। हाँ कहाँ हो तुम? अरे हाँ यहाँ पे हो यार। हाँ इधर हाँ इधर बस यहाँ खड़े हो जाओ। यहाँ खड़े हो जाओ। हाँ खोल लूँ आंखें? वेट 1 2 2 3 ओपन। खोलो। इतनी देर से आंखें बंद। ये आज किसी का बर्थडे है क्या? मेरा तो नहीं है, तुम्हारा भी नहीं है, तो किसका? नीचे देखो। पेरेंट्स टू बी। नहीं यार सीरियसली? ओह माय गॉड! चक्कर आ रहे हैं। ओह आई एम सो सॉरी। वो पता है वो एक्साइटमेंट में यार, तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है मुझे। इट्स अनबिलीवेबल। हम माँ बाप बनने वाले हैं। Oh my God, I can't believe this. आओ केक काटते हैं। अरे यार केक भी मेरा फेवरेट है। कितना मजेदार फीलिंग है ना, पेरेंट्स टू बी। Happy parents to be. Happy parents to be. Happy parents, Shifa and Mahat. Let me do it. हाँ। छोटी बाइट है, छोटी बाइट। अरे यार चलो तुम भी खाओ पूरी बाइट। मेरी डाइट खराब कर रही हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है? ये ब्रेकफास्ट बन रहा है मेरी हसीन खूबसूरत सी बीवी के लिए। ओके अच्छा तुम ऐसा करो, तुम्हें छोड़ दो प्लीज, तुम जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। और तुम ऐसा करो कि तुम जाओ और जाके रेस्ट करो, क्योंकि ब्रेकफास्ट बन गया है, किचन में है बहुत ज्यादा गर्मी। और ये देख बेहतरीन सा ब्रेकफास्ट बन गया है। आप सुनो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं। लाओ तो ये देख रही हो बन गया है। फॉलो मी, जल्दी आओ, जल्दी 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 आओ। मेरे लिए बनाया। अरे शिफा देख के आना यार, ये 2 स्टेप्स बहुत खतरनाक है यहाँ के। इस घर की आदत नहीं है ना। पता है अभी मैं क्या सोच रहा था? थैंक यू। मैं ये सोच रहा था कि ऐसे ही अचानक से ज़हन में आया कि काश हम इस वक्त घर होते। इस खबर को सुनने के बाद मॉम तुम्हारा कितना ख्याल रखती, दादो तुमसे कितना प्यार करती। शहजादियों की तरह तुम्हारे नाज रखने और उठाए जाते। लेकिन अफसोस ऐसा हो नहीं सका, तो मैंने सोचा कि भाई मैं अपनी बीवी का ख्याल खुद तो रख सकता हूँ ना, तो रख लेता हूँ। आज वैसे हम घर पे सबको कब बताएंगे?
देखो ना, इतनी बड़ी खुशी है। काफी दिनों से मुझे मामा बाबा की भी बहुत याद आ रही है। बहुत दिल कर रहा है उनसे मिलने का। और जब बड़ी मामा को ये बात पता चलेगी, सोचो कितना खुश होंगी। और बड़े बाबा भी। नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ। बड़ी मामा को भी नहीं? नहीं। क्यों आज, क्यों? दिस इज अनफेयर फॉर हर। उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, हमारे लिए स्टैंड लिया, अपने सबसे करीबी रिश्ते को दांव पे लगाया उन्होंने, सिर्फ हमारी वजह से। तुम कह रहे उनको नहीं बताना है? वैसे भी देखो बहाज, बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, असल से ज्यादा सूद प्यारा होता है। और फिर तुम देखना, जब तुम ये न्यूज़ बड़े बाबा को बताओगे ना, तो उनके दिल में जितनी भी महर है तुम्हें लेके वो साफ हो जाएगी। और अगर ना हुआ तो? तुम बताओ, ना हुआ तो क्या करेंगे? मैं अपने बच्चे की खुशखबरी सुनाकर उनके दिलों से ये नफरतें खत्म नहीं करना चाहता, बस। तो तुम नहीं चाहते हो कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, ठीक हो जाए? नहीं चाहते हो क्या? चाहता हूँ, हर लम्हा मेरा दिल यही चाहता है, लेकिन मैं अपने बच्चे को इस्तेमाल करके ये सब कुछ नहीं कर सकता। ये सब कुछ वरीशा और महक चच्ची की वजह से हुआ। तो जब तक उनका असल चेहरा बाबा के सामने नहीं लेकर आता, मेरे दिल को सुकून और चैन नहीं मिलेगा।